राजा, ये क्या कर रहे हो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा रामा, हरे कृष्णा हरे रामा रामा रामा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। राजा, हे भगवान, कब सुधरेगा तू? सुबह होते बजाना शुरू कर देता है ये वायलिन। ओहो माँ, ये क्या? इसके बिना मेरी जिंदगी में क्या रखा है? जैसे आप अपनी पूजा नहीं छोड़ सकती ना, वैसे ही मैं अपना संगीत नहीं छोड़ सकता। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तूने इस विद्या को पाने के लिए कितनी मेहनत की है। हाँ माँ, और अब वक्त आ गया है कि जब मेरी मेहनत रंग लाएगी। हाँ बेटा, तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तो फिर इसी बात पे प्रसाद दे दो ना माँ। चल हट पगला कहीं का, जा पहले नहा के आ। ओहो, ये कोई दवाई थोड़ी है, अब खाओ तब खाओ, क्या फर्क पड़ता है, कभी भी खाओ। दोनों प्रसाद माँ। नहीं बेटा, भगवान के प्रसाद को
स्नान करके ही छूते हैं। चल अब जिद न कर, जाके जल्दी से नहा के तैयार होके नीचे आ जा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे ये राजा की रेलगाड़ी बीच में क्यों आती है? माँ पाए लगू, माँ पाए लगू। अरे ये कौन सा तरीका है पैर छूने का? वो क्या है ना माँ, आज का जमाना बहुत फास्ट है, इसलिए मैं भी फास्ट हूँ। अच्छा अच्छा। माँ ये ले प्रसाद। ला एक और दो माँ। माँ आपका वो लाला नजर नहीं आ रहा? वो नहा रहा है। माँ जानती हो ना, इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा यादगार दिन है। वो अपनी AAA म्यूजिक कंपनी है ना, वो अपने राजा को आज साइन करेगी। हाँ? फिर देखते देखते हमारा राजा लाखों दिलों की धड़कन बन जाएगा। हाँ? सबकी आंखों में छा जाएगा। लेकिन माँ वो नजर नहीं आ रहा। हेलो, मैं यहाँ हूँ। अरे राजा, तू तो आज कयामत लग रहा है यार, कयामत। काश तेरे जैसा मैं भी स्मार्ट होता तो फिर देखता तुझे। चल चल बस कर अपनी पैतरेबाजी। क्या हुआ? अरे असलम कहाँ है? अब तक गाड़ी लेकर क्यों नहीं आया? अस्सलाम वालेकुम बोल रहा हूँ। शैतान को याद किया हाजिर। तुमने पुकारा और हम चले आए, उसको ऐसा चमका को लाए माटी मिली को। ये माटी मिला कौन जी? माटी मिली मैं इनकी गाड़ी को बोल रहा हूँ, पट्टी को नहीं। हौले चाबी रख लो। अरे असलम भाई चाबी बाद में देना, इतने दिनों बाद मिलो, पहले गले तो मिलो यार। भाई मेरे मैले कपड़े हैं, आप गली मिलेंगे तो आपके भी मैले होते बड़ा। अरे असलम भाई कपड़े क्या चीज है, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। आओ यार। तुम्हारी दोस्ती की दास्तान खत्म हुई हो तो चले, लेट हो रहा है, चले। दरबान की औलाद जा रहा हूँ, खुदा चलो भागो, जाओ जल्दी। चलता हूँ माँ। अच्छा सर। बोलो डार्लिंग। मैं डार्लिंग नहीं, रानी हूँ। सॉरी रानी, बोलो क्या हुआ? सर आप मुझे देखकर आँख क्यों मार रहे हैं? मेरी आंखों की गलती है ना, मेरी गलती नहीं ना। बोलो क्या हुआ? सर मिस्टर राजा, मिस्टर बिल्लू आपसे मिलने आए हैं। हाँ, तो खड़ी क्यों है? बुलाओ नहीं। चढ़ी। देख बल्लू, जो तू यहाँ कर रहा है ना वो वहाँ मत करना। ओके। एक्सक्यूज मी राजा। यस। आपको सर ने अंदर बुलाया है। ओके। वाओ, व्हाट अ हैंडसम गाय। झूले झूले लाल लगानी साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राजा, बैठो नहीं। बड़ी उल्लू को भी बिठाओ नहीं। बैठ गया। उल्लू नहीं, अल्लू। वही हम तुमको वही तो बोला ना। लगानी साहब, आज हमारी और आपकी मुलाकात तय थी। वही, इसलिए तो हम आप लोगों को इंतजार करता है नहीं। देखो राजा, ये देखो, ये है तुम्हारा एग्रीमेंट पेपर। इस एग्रीमेंट के हिसाब से तुम हमारा कंपनी के साथ 1 साल तक काम करोगे। और उस काम तुमको 50 लाख रुपया देगा नहीं। ये लगाना साहब। बल्लू, क्या हुआ बल्लू? बड़ी तुम गधे की तरह डकाता क्यों है नहीं? अरे बाबा, मुझे मेरी माँ का याद आया। तेरी माँ किधर है नहीं? ऊपर। तो तू इधर बैठकर क्या करता है नहीं? तू भी ऊपर चले जानी। बड़ी मैं मजाक कर रहा था। राजा जी लखानी साहब, ये लो, ये है तुम्हारा प्रसाद। बड़ी पहले राजा को साइन तो करने देनी। ये ठीक है राजा। देख लखानी साहब। वेरी गुड, वेरी गुड। राजा तेरे को याद है नहीं, शनिचर को हमारा पहला शो है? जी हाँ, बिल्कुल याद है लखानी साहब। बस बस, फिर तो फिक्र का कोई बात ही नहीं। हाँ लेकिन राजा, तुझे मालूम है अमेरिका में जो शो ऑर्गेनाइजर है ना जी, उसका नाम है मिस्टर मेहरा, और उनकी एक बेटी भी है। एक बेटी? तो क्या तेरे लिए पूरी क्रिकेट की टीम पैदा करेगा? हाँ, तू चढ़े चुप बैठना, बीच बीच में मत बोला, हम लोग को बात करने देना। राजा हाँ, देख वो मिस्टर मेहरा की जो बेटी है उसका नाम है मधु। वो भी कुछ दिनों में यहाँ पे इंडिया आने वाली है। बहुत ही अच्छी सिंगर है वो। हमारी कंपनी उसको भी साइन करेगी। उसके बाद में आप दोनों मिलकर साथ में काम करोगे, ठीक है नहीं? समझ गए। जी हाँ, जैसा आप कहेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। वेरी गुड। अच्छा तो हम चलते हैं लगानी साहब। अच्छा अच्छा, चढ़े तू रहने दे। देख राजा, शनिचर को पहला शो है, उसका फटाफट तैयारी शुरू कर दे। हाँ ओके सर। झूले झूले लाल जम गया रे। लखानी साहब, एक बात पूछूं? आप पूछो नहीं उल्लू। ये आँख मारना, उल्लू नहीं बल्लू। हाँ बल्लू। ये आँख मारना आपकी बीमारी है क्या? नहीं, ये तो मेरा आदत है नहीं। आदत है, बड़ी अच्छी आदत है। सही।
क्या है वो देख। ओह क्या लड़की है बाप, क्या बोनट है बाप, क्या डिक्की है यार, क्या गाड़ी है छोटे, क्या सैंडल है यार। भगोने के मुंह के सुकेले चिक्कू चुसेले आम, क्या रे कौवे, यहाँ के कामा छोड़ को पोटी का फिगर देख रहे। गलती हो गई ना बाप, आके फिसल गई थी ना। एक देता हूँ 3 दिन तक गोल फिरेगा समझा। आई सलाम बोल रहा हूँ मेम साहब, क्या बात है, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, कुछ झटके दे रही है। झटके दे रही? झटका गाड़ी नहीं हम देते हैं। नहीं तो बार बार रोकड़ा कैसे आएगा? इंजन में खराबी होंगी तो 3-4 दिन तो लग जाएंगे ना। क्यों? आई लंबा काम है, इंजन खोलना पड़ेगा, फिर साफ करना पड़ेगा, फिर फिट करना पड़ेगा। बस बस बहुत हो गया, मैं समझ गई। लेकिन गाड़ी 4 दिन के बाद नहीं, गाड़ी सैटरडे के शाम को चाहिए। सैटरडे को? हाँ मिल जाएंगे, लेकिन खास काम है क्या पूछ रहा हूँ? हाँ शो है। किसका? अमिताभ बच्चन का? नहीं बाबा, मेरे राजा का शो है। राजा? अपने राजा का शो है? अपने राजा का शो है? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हर रोज उसके साथ चाय पानी पीते हो। नहीं, रोजाना चाय पानी तो नहीं पीते, लेकिन क्या है कि जान पहचान बहुत अच्छी है ना हमारी। अच्छा, मेरे बिल्डिंग का वॉचमैन है ना, वो भी यही कहता है कि वो अमित जी को बहुत अच्छी तरह से जानता है। मगर मजे की बात यह है कि अमित जी उनको नहीं जानते। चुप रहे भाई, आई तो हंस रहे। अच्छा मजाक छोड़ो और ध्यान से सुनो। मेरी गाड़ी सैटरडे को चाहिए और सैटरडे का शो में मिस नहीं करना चाहिए। आई आप फिकर न करो जी, सैटरडे के शाम को 5 बजे बोले तो नक्की देर में आपको बस उतार। तो फिर ठीक है, मैं चलती हूँ। माँ। हाँ? बेटा आ गया तू? हाँ माँ। माँ आज मैं बहुत खुश हूँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ माँ, मैं बहुत गिर खुश हूँ। जाऊंगी, अरे मैं गिर जाऊंगी। माँ मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। हाँ? आज मैं कामयाब हो गया माँ, माँ मैं कामयाब हो गया। मैं भी बहुत खुश हूँ बेटा, भगवान ने तेरी तपस्या सफल कर दी और मेरा सपना पूरा हो गया। बैठो माँ। माँ बहुत जल्दी ही अपना नाम दुनिया में रोशन करूंगा। लेकिन बेटा कामयाबी के नशे में अपने आप को भूल न जाना। मैं जानती हूँ तेरे इस काम में ढेर सारे लोगों से तेरा सामना होगा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, बुरे लोगों से और बुरी आदतों से हमेशा दूर रहना। ओहो माँ फिर शुरू हो गई तू। हेलो, हाँ जी, हाँ बोल रहा हूँ, राजा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ मैं मिलूंगा ज़रूर आपसे, लेकिन शनिवार को। ओके ओके बाय। एक्सक्यूज मी। यस, अरोरा साहब कहाँ हैं? आइए। जी। अरोरा साहब, ये लोग आपसे मिलने आए हैं। बैठो। थैंक यू। अरोरा साहब मैं राजा हूँ। जानता हूँ, ये मेरी सेक्रेटरी मोना है। हेलो। क्या पियोगे, स्कॉच, विस्की या और कुछ? जी नहीं, मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। लकी म्यूजिक इंडस्ट्रीज का नाम तो तुमने सुना होगा। जी। देश की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी है और मैं उसका मालिक मदन अरोरा। लेकिन आप मुझसे क्या चाहते हैं? लखानी ने तुम्हारी बहुत छोटी कीमत लगाई है। वो नहीं जानता कि तुम उसके लिए कितने फायदे की चीज़ हो, और शायद तुम भी नहीं जानते कि तुम उसके लिए कितने फायदे की चीज़ हो। कितना? बहुत। मगर बदले में वो तुम्हें क्या दे रहा है? सिर्फ 50 लाख। तुम्हारी सही कीमत मुझ जैसा कोई पार्क ही लगा सकता है राजा। अरोरा साहब मैं लखानी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका हूँ। एग्रीमेंट तोड़ने में कितना टाइम लगता है, और फिर लखानी का जो भी नुकसान होगा वो मैं पूरा कर दूंगा। अरोरा साहब अगर राजा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने को तैयार हो जाए तो उसके बदले में आप हमें क्या दोगे? अच्छा सवाल। इतनी बड़ी रकम जो तुमने कभी देखी भी नहीं होगी। 1 करोड़। 1 करोड़?
शायद तुम्हारे दोस्त ने तो इतनी बड़ी रकम कभी सुनी भी नहीं होगी। मैंने अपनी बात कह दी राजा, अब तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूँ मैं। अरोरा साहब, आज जो कुछ भी मैं हूँ सिर्फ लखानी की वजह से हूँ। तो क्या थोड़े से पैसों के लिए मैं उन्हें धोखा दे दूँ? अगर आप 10 करोड़ भी कहते तो भी राजा तैयार नहीं होता। जल्दबाजी के फैसले अच्छे नहीं होते राजा, सोच लो। सिर्फ मैं तुम्हें वो हर चीज़ दूंगा जो लखानी तुम्हें नहीं दे सकता। आखिरी सांस तक याद रखोगे कि मदन अरोरा जैसी हस्ती से तुम्हारा ताल्लुक था। माफ़ कीजिए अरोरा साहब, मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। अपनी सबसे बड़ी गलती पर अफसोस करोगे तुम राजा। तुम जानते नहीं किससे इनकार करोगे। मदन अरोरा जो चाहता है वो उसे हासिल करके ही चैन लेता है। सैकड़ों आवाज़ों को खामोश कर चुका हूँ, कई तूफानों से लड़ चुका हूँ, और जो तूफानों से लड़ना जानता है राजा, उसके लिए हवा के झोंकों का रुख बदलना मामूली सी बात है। इस हवा के झोंके ने भी जिंदगी की धूप देखी है, मगर फिर भी इस हवा के झोंके का रुख नहीं बदला। चट्टानों से टकरा के हवा के झोंके बिखर जाते हैं राजा। आखिरी बार सोच लो, मेरे साथ मिलकर जो चलता है वो आबाद होता है, और जो मुझसे टकराता है वो बर्बाद हो जाता है। आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए, मैं आपको कामयाब होकर दिखाऊंगा। फिलहाल आज मेरी कामयाबी का पहला दिन है, मैं चलता हूँ। गुड बाय मिस्टर अरोरा। ओह शट अप! तुमने मुझे उसी दिन कहा था ना कि गाड़ी सैटरडे की शाम तक मिल जाएगी, लेकिन अब तक गाड़ी तैयार नहीं हुई। क्या हो रहा है ये सब? आई क्या है मेम साहब, वो जरा नीचे का एक नट रह गया ना, टाइट कर देता हूँ, थोड़ी देर ठहरते आप। माय फुट! थोड़ी देर और। मैंने तुम्हें उसी दिन कहा था ना, मैं राजा का शो मिस नहीं करना चाहती। आई राजा का शो है शाम को, मैं खुद ही भूल गया, अपने राजा का शो है वाला। अगर तुमने फिर से अपना राजा कहा ना, मैं तुम्हें यहीं पे शूट कर दूंगी। एक मिनट, फोन बता दे। हेलो राजा, आई मैं असलम हैदराबादी बोल रहा हूँ, आओ गैरेज पे मैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता ना, बहुत काम है, 3-4 गाड़ियाँ हो रहे हैं, उनके भी नीचे के नटा ढीले हैं। हाँ, वो मैं बोला था ना आपको मेम साहब के बारे में, आपका शो देखना है बोल कर उनको। नहीं, यहाँ देर होगी ना उनको, मेरी वजह से टिकट नहीं मिलेगा वाला, आप जरा इंतजाम करेंगे तो अच्छा होता है, हो जाएगा। आई शुक्रिया बोल रहा हूँ, थैंक यू। लो भाई, आपका काम तो हो गया। वहाँ पर उनके सेक्रेटरी है बल्लू बोल को, उन्हें मेन गेट पे खड़े होगा, जाको मिल लेना, हो जाता वाला। असलम, तुमने यहाँ पे जैसा कहा और वहाँ पे वैसा नहीं हुआ, मैं दोबारा आकर यहाँ पे मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हो गया, ये लो चाबी लो, यहाँ से जाओ, मेरी माँ, शो शुरू हो जाएगा। तौबा 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 तौबा। तौबा 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 करदा मैं फिरा, तौबा 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 करदा मैं फिरा। है पूरी पटाखा डाले दिल पे डाका, है पूरी पटाखा डाले दिल पे डाका। किस किस नू मैं किस तरह, किस किस नू मैं मिस करा, हो किस किस नू मैं किस तरह, किस किस नू मैं मिस करा। तौबा 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 करदा मैं फिरा, तौबा 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 करदा मैं फिरा। तीखी तीखी सबकी अदाएं जल्दे ही जल्दे बरसाए, हो तीखी तीखी सबकी अदाएं जल्दे ही जल्दे बरसाए। महके जुल्फों के ये साए मेरे होश उड़ाए। किस किस नू मैं किस तरह, किस किस नू मैं मिस करा, हो किस किस नू मैं किस तरह, किस किस नू मैं मिस करा। तौबा 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 करदा मैं फिरा, तौबा 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 करदा मैं फिरा।
कोई तो समझे मेरा इशारा, कब तक यूं ही रहूं तुम्हारा। कोई तो समझे मेरा इशारा, कब तक यूं ही रहूं तुम्हारा। यारो मैं हूँ प्यार तुम्हारा, आशिक हूँ आवारा। किस किस नू मैं किस तरह, किस किस नू मैं किस तरह, हो किस किस नू मैं किस तरह, किस किस नू मैं किस तरह। तौबा 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 करदा मैं तेरा, तौबा 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 करदा मैं तेरा। हर पूरी पटाखा काले दिल दे डाका, हर पूरी पटाखा काले दिल दे डाका। किस किस नू मैं किस तरह, किस किस नू मैं किस तरह, हो किस किस नू मैं किस तरह, किस किस नू मैं किस तरह। तौबा 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 करदा मैं तेरा, तौबा 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 करदा मैं तेरा। लीजिए। थैंक यू राजा। राजा प्लीज मुझे भी ऑटोग्राफ दीजिए। थैंक यू। आपका नाम? माय नेम इज डिम्पल। थैंक यू राजा। थैंक्स। वेलकम। ये हसीन हाथ किसका है? जी कविता। किसकी कविता हो? जी मेरा मतलब है, मेरा नाम है कविता, वो असलम। ओह, तो आप असलम वाली कविता हो? वो तो आपकी बहुत तारीफ करता है कविता जी। जी आप मुझे सिर्फ कविता कह सकते हैं। तो आप भी मुझे राजा कहिए। मेरा बरसों से एक ख्वाब था कि मैं आपसे मिलूं, जो आज पूरा हो गया। क्या बात है भाई, कमाल करती हैं आप। मुझ में ऐसी कौन सी खास बात है? पता नहीं, लेकिन जब मैंने आपकी तस्वीर देखी तो उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाई। एक अजीब सी कशिश है आपके चेहरे में। मैं कहीं ज्यादा तो नहीं बोल रही हूँ? नहीं, आपने तो सिर्फ अपने दिल की बात। राजा इससे पहले मैं वो कबाब की हड्डी बनूं, मैं तुझे बता दूं लेट हो रहा। राजा चल जल्दी कर। चल आजा, यार, मैं पार्किंग लॉट में तेरा वेट करता हूँ। राजा जी। जी फिर कब मिल सकते हैं हम? मिस कविता क्यों नहीं, जब चाहो तब मिल सकते हैं। तो फिर मिलाइए हाथ। गुड नाइट, फिर मिलेंगे। बाय बाय। बाय। राम लखन 3000 रुपए, लक्ष्मण भाई 4000, बुधा सेंती शांति शांति। सेठ जी। शांति जब तू आवे है हमारे मन में गुदगुदी छावे है। देख मैं थारे वास्ते ही खाता खोल के बैठा हूँ हिसाब के लिए। सेठ जी मैं जब भी आऊं तुम्हारे पहलवान आंखें बंद करके क्यों खड़ा हुए हैं? थारे को नहीं मालूम है, ये पहलवान हनुमान का भक्त है। इसीलिए छोरी को देख के शर्माता है। हाय दैया, शर्म तो छोरियों को आवे है। ये इतना हट्टा कट्टा पहलवान और शर्मावे है। वो ऐसे ही है। थारे माड़े हिसाब की बात कर। पैसे उसे लाई है? लाई हूँ, तभी तो आई हूँ। तो देना। देती हूँ ना। है क्या बात है। ओए हाय 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 हाय। सेठ जी गिनोगे नहीं? अरे जब तू इतने प्यार से देगी तो गिन कर तेरा अपमान करूंगा क्या? इतना भरोसा है मुझ पर? अपने से थोड़ा ज्यादा। अच्छा, अब ये बताओ मेरा कितना होवे है बाकी? हाँ 1 मिनट। थारो बाप को 10,000, थारो माँ को 5,000, 15,000 हुए हो, और तेरा ब्याज मिला के 4,000 बाकी है। अब तक तो कम हो जाना चाहिए सेठ जी। अरे कैसे कम होगा, न तो कभी पास बैठे हैं न कभी अकेली मिलती है। क्या मतलब होवे? अरे मतलब ये है कि तू कभी अकेले आ, पास बैठेगी तो हिसाब कम होगा ना। अगली बार आऊंगी तभी बैठूंगी, अभी चलती हूँ। इतनी भी जल्दी क्या है, चाय तो पीती जा। थारे वास्ते मंगाया हूँ बिलायत से। ना बाबा ना, तू चाय भी पिलाएगा तो उसका भी हिसाब बताएगा। अरे वो तो मैं दूसरे से लेता हूँ, तेरे से थोड़ी ना लूंगा। तू जरा पास आ भीमा, जा चाय लेके आ दो। अच्छा सेठ जी। सेठ जी ये कौन सा हिसाब लेवे है सेठ जी? गुदगुदी होवे है। सेठ जी। सेठ जी
मैं चलती हूँ। अच्छा, अब अगला हिसाब अगले महीने होवे। ठीक है, तू जा। आजा तू, आजा आजा, चाय लेके आजा। सेठ जी आंखें खोल के लाऊं के बंद करके लाऊं? आंखें खोल के आजा। सेठ जी थारा वास्ते और शांति के वास्ते चाय लाया था। अरे भीमा, साड़ती तो चली गई मड़ में अशांति करके। ऐसा कर, एक चाय तू पी ले, एक चाय मैं पी लेता हूँ। सेठ जी मैं तो भूल ही गया शांति के चक्कर में। बल्लू ने ढूंढ लो जानो। भीमा तू बहुत अच्छा छोरा है। एक काम कर, तू जल्दी से कपड़ा पहन ले और लठ ले ले, मैं भी तेरे पीछे चलता हूँ। हाँ सेठ जी। अरे बेटी चंद्रमुखी, बापू आए। जरा बेटी, जरा तिजोरी का ध्यान रखना बेटी। मैं बल्लू की खबर लेके आता हूँ। जी बैज मिला के चल बेटी। अरे भीमा कहाँ लठ लेके भाग रहा है? अरे मैं भी पीछे आ रहा हूँ, रुक। हे भगवान, आज तो बापू भीमा के साथ गए हैं। बल्लू के हाथ पैर जरूर टूटेंगे। अरे मेरी चंद्रमुखी, मेरी चंद्रमुखी। बल्लू तू? आज तो बापू तुम्हें भीमा के साथ ढूंढने गए हैं बाहर। अच्छा, पता है चंद्रमुखी, मैंने तेरे बापू की सारी बातें चुप चुप के सुन ली थी। जब वो गया तो मैं तेरे पास आया। बड़ा सयाना है रे तू तो। अरे तू कहती है, तेरा बापू नहीं कहता। वो जब देखो भौंकता रहता है, ब्याज मिला के, ब्याज मिला के। मेरे बापू के लिए कुछ मत कहना। हाँ नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा मेरी फुलझड़ी, नहीं कहूँगा, क्योंकि वो मेरा होने वाला ससुरा है। मेरे बापू तुम्हें अपना जमाई कभी नहीं बनाएंगे। हाँ ऋतिक रोशन को बनाएंगे? अरे पगले, लेकिन एक भिखारी के साथ भी तो मेरी शादी नहीं करेंगे ना। मैं भिखारी हूँ क्या? ये मैं नहीं, मेरे बापू कहते हैं। अरे वो कब तक बोलेगा, कुछ दिनों की बात और है। मेरे राजा को स्टार बनने दे और मुझे स्टार सेक्रेटरी। फिर मेरे पास माल ही माल होगा और तेरा बापू कंगाल होगा। फिर देखना, तेरे बापू ने मेरी बेटी नाक की चुम्मी नहीं ली तो मेरा नाम भी बल्लू नहीं। चल हट बेशरम कहीं के। अरे चुम्मी में काहे की शर्म? बल्लू मुझे तो चूना लगा ही रहा है, हमारी छोरी को भी लगाएगा क्या? तो तू बाहर बच्चू। अब मैं चलता हूँ। तो मैं खबर लेता हूँ। कहाँ जावे बच्चो? अरे सेठ जी, मैं तो आप ही से मिलने आया था। आप नहीं मिले इसलिए वापस जा रहा हूँ ब्याज मिला के। अरे मैंने पैसे कब देवे पहले बोल। वही तो बताने आया हूँ। वो अपना राजा है ना। कौन है राजा? राजा मेरा यार सिंगर है। वो किशोर कुमार का छोड़ा? हाँ सेठ जी। हाँ तो बोल क्यों है? 50 लाख में उसने म्यूजिक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और मैं 50 लाख? हाँ, और मैं हूँ उसका सेक्रेटरी। 50 लाख का 10 यानी 10% का 5 लाख मेरा हो गया सेठ जी। और पैसा भी तो आपका ही है। वो तो पैसा उसे मिलेगा, तेरे को क्या मिलेगा? पहले बोल पैसे किधर है मेरे? अरे अगले महीने पहली तारीख को दे दूंगा ब्याज मिला के। अच्छा ठीक है, जा, आज तो तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन तू अगले महीने मेरे पैसे इधर खुद आके दे के जाएगा, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। ब्याज मिला के दे दूंगा सेठ जी, घबराओ मत। आया फिर मैं ब्याज मिला के। आओ बैठो। क्या लेंगे सर आप? 2 कोल्ड ड्रिंक्स। ओके सर। राजा, तुमने कभी किसी से प्यार किया है? पता नहीं, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया? महसूस तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, कौन है वो खुशनसीब? मिलाऊंगी तुम्हें। कविता, मुझे जलन हो रही है। क्यों? पता नहीं, बस होने लगी है। घबराओ मत राजा, जब तुम उसे मिलोगे तो तुम्हारी सारी जलन दूर हो जाएगी। अच्छा? जी हाँ। जानती हो कविता, कुछ ही मुलाकातों में मैं तुम्हारे इतने करीब आ गया हूँ। क्या तुम भी? लेकिन इतनी मुलाकातों के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे हम पहली बार मिल रहे हैं। तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी हो, क्या अपने बारे में तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी? सच कहूँ राजा, तुमसे मिलने के बाद मैं अपने आप को भूल गई। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, अगली बार। अब चले, काफी देर हो चुकी है। 1 मिनट। हाँ? ये लो। राजा, ये क्या है? मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। यहाँ नहीं, घर जाकर खोलना। राजा, तोहफे के लिए शुक्रिया। सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा मैडम। अच्छा ठीक है, जब तुम घर पे आओगे ना, मैं तुम्हें अपने हाथों से बनाकर कोल्ड कॉफी और हॉट किस दूंगी। थैंक यू। चले? हाँ चलो। आओ।
हाँ, तुमसे कुछ लेने आया हूँ। ओह, इसका मतलब कोल्ड कॉफी और हॉट किस भूले नहीं अब तक? हाँ, लेकिन दरवाजा तो बंद था, तुम अंदर कैसे आए? तुम्हारे हसीन दीदार के लिए ऐसे कई दरवाजों से गुजर कर आ सकता हूँ मैं। तुम्हारी इसी अदा की तो दीवानी हूँ मैं। आज तुम एक और अदा देखोगी मेरी, कविता। अच्छा। राजा, ये क्या कर रही जय हिंद साहब। जय हिंद साहब, लड़की लोग आई है। ठीक है, तुम नाम पता पूछो। ठीक है। ए भाई, हाँ? तुम्हारा नाम क्या? काजल। बाप का नाम? दलाल। दलाल? ए दलाल वलाल क्या लगा के रखा है? ये नाटक है क्या? हाँ? ए दलाल नहीं बोलो क्या, हवलदार। हाँ? अपन के लिए वही बाप है वही माँ है। ए ज्यादा नाटक नहीं करने का। सांप की खोपड़ी बहुत गर्म है, खोपड़ी खिसक गई ना तो अंदर कर देगा। ए भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मीना। बाप का नाम? मालूम नहीं। मालूम नहीं? ये कैसा आडनाव है? ए बराबर बोलना, बाप का नाम क्या? राजपूत। राजपूत? राजपूत किधर तो देखा हुआ है। साहब, वो लड़की बोल रही है राजपूत, कहीं वो तुम्हारी बेटी तो नहीं? शट अप। ए, ये पुलिस स्टेशन है, कोई कोठा नहीं। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। अगर ज्यादा जुबान चलाई तो जुबान काट के कुत्तों को खिला दूंगा। क्या नाम है तेरा? कमला। और तेरा? मीना। तुम में से कविता को कौन जानता था? मैं साहब। कैसे? हम दोनों मुंबई साथ आए थे। फिर क्या हुआ? किस्मत के हाथों मजबूर होकर इस रास्ते में उतरना पड़ा। साहब, अब क्या बताऊं, कविता की सोच बहुत ऊंची हुआ करती थी। आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े लोगों में उठने बैठने लगी। कोई ऐसा शख्स है जो उसके बहुत करीब था, यानी कोई प्यार व्यार का चक्कर? नहीं, मगर उसने एक बात बताई थी कि अगर उसे कोई समझने वाला मिल जाए तो वो गिरा हुआ धंधा बिल्कुल छोड़ देगी। ठीक है, जाओ तुम लोग। जी साहब। बढ़िया। या सवाल ये उठता है कि वो कौन शख्स था जो कविता के इतने करीब था। और दूसरी बात साफ जाहिर है कि वो आदमी जबरदस्ती घर में नहीं घुसा। पहले उसने कविता का बलात्कार किया और उसके बाद उसने कविता को मार डाला। सर, वो एक कॉलगर्ल थी और कॉलगर्ल को अपनी जान से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी नहीं होती है सर। भाग मारे। हर कॉलगर्ल एक जैसी नहीं होती। सर, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। सर, आप कुछ भी कहो, वो लड़की बहुत ही चिकनी थी। कमाल है, किसने उसका खून कर दिया होगा? वो जो कोई भी होगा भाग मारे। हाँ। और दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो, मैं राजपूत उसे छोड़ूंगा नहीं।
गुड मॉर्निंग लखानी साहब। आजा। अरे बाप रे, झूलेलाल झूलेलाल। लखानी साहब! अरे चढ़िया, क्यों डराता है ना मेरे को तो? क्या हो गया लखानी साहब? आप तो पेपर में ऐसे खोए हुए हैं जैसे कोई सस्पेंस कहानी या किसी के मर्डर की खबर छपी हुई हो। अरे राजा चढ़िया, इसमें मर्डर की न्यूज है। किसका मर्डर? अरे एक हाई क्लास कॉल गर्ल का मर्डर हो गया है। आपने तो नहीं किया। चढ़िया, क्या बात कर रहा है तू? मुंह संभाल के बात कर तू। चुप रहने यार बल्लू। लखानी साहब आप पढ़ के बताइए इसमें क्या लिखा है। चढ़िया देख, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कल रात तुलसी पाइप रोड के पास वो शालीमार अपार्टमेंट है ना, उसमें कविता नाम की एक कॉल गर्ल का खून हो गया। क्या कहा? कविता? इसमें लिखा है उसके गले पर बहुत से घाव के निशान पाए गए हैं। कत्ल किसी तेज हथियार से हुआ है बाबा। हाँ, पुलिस का कहना है कि कातिल को शायद कविता जानती थी, क्योंकि घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं पाया गया। और मौके वारदात पे है ना, एक गिफ्ट आइटम भी मिला है जिसमें से उंगलियों के निशान उठाए गए हैं। और गिफ्ट जिस दुकान से खरीदा गया है ना, उस दुकानदार ने उस आदमी का हुलिया भी बताया है। और इसमें लिखा है आदमी सांवला था, गले में मफलर पहना था और कान में बाली। अरे चढ़िया, क्यों गधे की तरह डका रहा है तू? राजा, तेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है राजा। अच्छा लखानी साहब, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। चल। अच्छा चल जल्दी चल। ये आज का अखबार पढ़े आप? इसीलिए तो तेरे से पूछने आए हैं। अरे तूने बताया नहीं कि वो कॉल गर्ल थी? अरे खुदा की कसम, मेरे को नहीं मालूम। मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता उन्हें खाल करनी निकलेंगी बोलकर। कल जब मैं उससे मिला तो उसने मुझे कहा था कि मैं अगली मुलाकात में तुम्हें अपने बारे में बताऊंगी। तो मिली थी क्या कल? हाँ असलम भाई, मेरे से मिलने के बाद ही तो उसका खून हुआ है। अब मालूम नहीं मेरा क्या होगा। तुम दोनों का कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा बेड़ा गर्क जरूर होगा। पुलिस मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। अखबार में हुलिया मेरा छपा है और वो गिफ्ट भी मैं लेके आया था। अब पुलिस मुझे छोड़ेगी क्या? उठा उठा के मारेगी। ए भगवान, मुझे बचा ले, मुझे फांसी से बचा ले भगवान। यार, जब भी देखो पागलों की तरह बातें करता रहता है। लेकिन ये खून किया किसने? क्या पता किसने किया होगा। देखो, कातिल कोई भी हो मियां, पुलिस छोड़ेंगे नहीं उसको। बड़ी साई, उसकी डायरी में मेरा नंबर मिला तो उसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि खून मैंने किया है। मिस्टर लखानी, मैंने ऐसा कब कहा कि खून आपने किया? मैंने तो ये कहा कि दूसरे लोगों के साथ आपका नंबर भी मिला। थोड़ी सा आप उन दूसरे लोगों को ढूंढो ना, मुझे क्यों परेशान करते हो? बाकी लोगों की पूछताछ हो चुकी है। अच्छा आप एक बात बताइए, क्या आप कविता को कब से जानते हैं? साई, 1 साल से मैं जानता हूँ, लेकिन 1 साल में मैं उसको सिर्फ 2 ही बार मिला हूँ। वहाँ सिर्फ 2 बार? हाँ। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इन 2 मुलाकातों में आपसे उसकी बातचीत क्या हुई? साई, वो मेरी क्या गर्लफ्रेंड लगती थी कि मैं उसके हाथ में हाथ डाल के बातें करूं? 10-15 मिनट के लिए वो आती थी, बाद में चली जाती थी। आप समझते हैं ना? लेकिन झूलेलाल की कसम, मैंने उसका खून नहीं किया। सच्ची मैंने उसका खून नहीं किया। ओए तुम। ठीक है, डोंट वरी। अच्छा मैं चलता हूँ, लेकिन हो सकता है कि मिस्टर लखानी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा हो सकता है कि आपको पुलिस स्टेशन भी आना पड़े। क्यों? नहीं, घबराइए नहीं, सिर्फ बयान लेने के लिए। और वो भी अगर जरूरत पड़ी तो। हाँ? ओके। एक्सक्यूज मी, मैं अंदर जा सकता हूँ? थैंक यू।
ये तो मशहूर सिंगर राजा है, और कविता भी तो उस शाम राजा के शो में ही गई थी। पड़ोसियों के मुताबिक बहुत जबरदस्त फैन थी इसकी। क्या ये लखानी और राजा का कोई कनेक्शन हो सकता है? बेटे राजपूत, गुत्थी और उलझती जा रही है, कुछ करना पड़ेगा। लखानी साहब, लखानी साहब, ये इंस्पेक्टर यहाँ क्यों आया था? ओ चिड़िया तो मेरा बचपन का यार है, मेरा हाल चाल पूछने आया था वो। मिस्टर लखानी, वेलकम वेलकम। आई एम मिस मधु, बैठो बैठो। थैंक यू। बहुत अच्छे टाइम पे आई हो। राजा भी यहाँ पे है। राजा, मैं तुम दोनों का पहले इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मिस मधु, ये है हमारी कंपनी का सिंगर राजा, ताल कलाकार। और राजा, ये है मिस मधु। मैं बल्लू। ये चिड़िया तू रहने देना। अरे बहुत अच्छा गाती है, अपनी कंपनी ने इसको साइन किया है, नहीं सिंगर है। मैंने वो तेरे को बात बताई थी ना? लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि ये इतनी खूबसूरत होंगी। अरे चिड़िया मजाक करता है, मजाक करता है। ये गाती भी बहुत अच्छा है, और अब है ना आप दोनों को मिलकर गाना है, इसलिए आप लोग क्या है एक दूसरे के साथ जुल जाओ, मिल जाओ और एक दूसरे को जान लो। हाँ? वो तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इनके करीब जाने की। क्या? नहीं, मेरा मतलब है जान सकूं। ये लो, ये मेरी कंपनी ने नया म्यूजिक रिकॉर्ड किया है। हाँ? बहुत अच्छा है, सुपर हिट है। इसको तुम लोग रिहर्सल करो, अपना गारंटी है ये सॉन्ग एकदम हिट जाएगा। मधु, आज तुम इतनी खामोशी क्यों लग रही हो? आज जिंदगी में पहली बार अकेलापन महसूस हो रहा है। क्यों? आखिर बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं, मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। सब ठीक तो है ना? राजा, मैंने आज तक अपनी मम्मी पापा को छोड़कर अपना बर्थडे कभी नहीं मनाया। मतलब ये कि 13 को मेरा बर्थडे है। ओह, दैट्स ग्रेट मधु। मधु, हम दोनों मिलकर आपस में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। देखो, मैं तुम्हारे मम्मी पापा की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन वो हर कोशिश करूंगा जिससे तुम्हें खुशी मिले। ओह राजा, यू आर ग्रेट। सर, ये अच्छा ब्रेक था। क्या बात है मोना, इतने परेशान क्यों हो? हमारी कंपनी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है सर। क्या कोई भूकंप आ गया जो इतनी परेशान हो? भूकंप तो नहीं सर, लेकिन हाँ, उसका एक झटका जरूर आया है। इस महीने की बिजनेस रिपोर्ट में हमारी कंपनी लखानी की कंपनी से बहुत पीछे चल रही है। क्या कह रही हो तुम? यस सर, और लखानी की कंपनी की नई कामयाबी की वजह है वो राजा। मैं जानता था कि ऐसा ही होगा, मुझे यही डर था। मुझे हार बर्दाश्त नहीं होती मोना, मैंने हारना नहीं सीखा। जिंदगी की हर जंग मैं जीतता आया हूँ, और जंग को जीतने के लिए
क्या सही है क्या गलत ये मैं कभी नहीं सोचता, मुझे जीतना ही जरूरी है। सर मेरे ख्याल से अगर आखिरी बार राजा से बात कर ली जाए तो कैसा रहेगा? इस बार मैं कोशिश करके देखती हूँ। क्या तुम कर पाओगी मोना? आप एक मौका तो दीजिए सर, फिर देखिए राजा आपकी हर बात मानेगा। ये कैसे हो सकता है? तुम तो जानते हो यार, हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। राजा, दुनिया भर में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बनते और टूटते हैं मेरे यार। नहीं बल्लू, अरोरा हमें एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझता है, इसलिए वो हमारे पीछे आ रहा है। तुम जानते हो, अगर लखानी ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो आज हम कहीं के नहीं रहते। मैं तेरी बात मानता हूँ राजा, और राजा इसमें लखानी का कोई नुकसान नहीं है। राजा, अरोरा तुझसे सिर्फ एक बार मिलना चाहता है, और फिर मैं थोड़ा ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की बात कर रहा हूँ। उसे एक बार मिलने में क्या हर्ज है मेरे यार? देख राजा, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं सपने में भी तेरा बुरा नहीं सोच सकता। तू अरोरा से सिर्फ एक बार मिल ले मेरे खातिर। हाँ राजा, सिर्फ एक बार। हाँ। तुम्हारी खातिर। हाँ। ओके? हाँ। और सुन, कल शाम को उसने तुझे अपने बंगले पे बुलाया है, कल शाम। अच्छा। हेलो, एक्सक्यूज मी। मिस्टर अरोरा कहाँ है? मैंने पूछा मिस्टर अरोरा कहाँ है? जरा रुकिए। आई एम सॉरी राजा, इतनी भी जल्दी क्या है, जरा बैठिए तो सही। आइए बैठिए। थैंक यू। लीजिए। ये क्या है? घबराइए नहीं, ये शराब नहीं, वाइन है। चीयर्स। चीयर्स।
आज शराब का नशा कुछ ज्यादा हो गया राजा। शराब से ज्यादा नशा तो तुम्हारा। मिस्टर अरोड़ा, अगर आपका इनसे मिलने का समय तय था तो आप वहाँ आए क्यों नहीं? मेरे मिलने का वक्त तय था इनसे, लेकिन ऑफिस के काम की वजह से मैं वहाँ नहीं पहुँच सका। और जैसे ही काम खत्म करके मैं वहाँ पहुँचा, मैंने देखा कि आप लोग मेरे से पहले ही वहाँ मौजूद थे। हो सकता है कि राजा ने आपके साथ काम करने से इनकार कर दिया, इसलिए इसे फंसाने के लिए आपने। आपका मतलब क्या है इंस्पेक्टर, कि मैंने अपनी सेक्रेटरी का कत्ल करवा दिया? ये सब वाहियात बातें हैं इंस्पेक्टर। राजा का मेरे लिए काम करने न करने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। मैंने जैसे पता नहीं कितने राजा खड़े कर दिए इंस्पेक्टर। तो फिर आपने इसे वहाँ क्यों बुलाया? मैंने इसे 1 करोड़ की ऑफर दी थी। मैंने सोचा शायद इसी सिलसिले में मुझसे मिलना चाहता है, इसलिए मैंने इसे अपने बंगले पर बुलाया। ये सरासर गलत है इंस्पेक्टर। गलत और सही का फैसला तो पुलिस कर लेगी, लेकिन एक बात सच है कि उस बंगले के वॉचमैन ने यह बयान दिया है कि तुम ही वो आखिरी शख्स थे जो मोना से मिलकर गए थे, और उसके बाद मौके वारदात पर सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही पहुंची थी। मैं फिर कहता हूँ इंस्पेक्टर, मैं वहाँ पर गया जरूर था, लेकिन मेरे निकलने के बाद वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं नहीं जानता। इस वक्त सारे हालात तुम्हारे खिलाफ हैं। मेरे यकीन मानिए इंस्पेक्टर, जब मैं वहाँ से निकला तो मोना जिंदा थी। मेरे वहाँ से निकलने के बाद वहाँ पर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर, इसे सब कुछ मालूम है। इसने जरूर मोना के साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश की होगी। उसके इनकार करने पे इसने गुस्से और जुनून में आकर उसका कत्ल कर दिया। कमीने! कॉलर! साले, बहुत गर्मी है तेरे खून में। हाँ, ये पुलिस स्टेशन है, तेरे बाप का घर नहीं। हवलदार जी साहब, ले जाओ। जी साहब, इसकी गर्मी तो मैं निकालता हूँ। सच्चाई क्या है मैं निकलवाऊंगा इससे। जाओ। चल साहब, तेरा हीरोगिरी निकालेगा। ओके मिस्टर अरोड़ा, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। मदन अरोड़ा। कानून की नजर तुम पर भी रहेगी, क्योंकि तुम भी मेरे शक के दायरे में हो, लेकिन पहले राजा से निपट लो। खोलो। हाँ हाँ सर। तो शराब के नशे में पहले तूने लड़की का रेप किया और उसके बाद तूने उसका गला काटा। मैंने कहा ना इंस्पेक्टर कितनी बार कि मैंने शराब नहीं पी, नहीं पी, नहीं पी। अभी तक तेरे मुंह से शराब की बदबू आ रही है और कहता है शराब नहीं पी। तू कहेगा और मैं मान लूंगा? हाँ, अच्छा ये बता, वो हथियार कहाँ है जिससे तूने लड़की का गला काटा? मुझे नहीं मालूम। कितनी बार कहा मैंने कि मैंने खून नहीं किया है। आप समझने की कोशिश तो नहीं करते। खून तो बेटा तूने ही किया है। मैं राजा का वकील। और मैं तुझसे गवाह कर रहा हूँ। हवलदार, खून तूने ही किया है। आपको जल्दी बुलाओ। बताएगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। सर राजा का वकील आया है। तो इसने वकील का इंतजाम भी किया है। भाग मारे। हाँ। इसे बाहर लेकर आओ। चल चल बाहर वकील। चल आइए वकील साहब। ये रहे राजा के जमानत के कागजात। इस वक्त तुझे छोड़ना मेरी मजबूरी है, लेकिन ये मत समझना कि तू जिंदगी भर के लिए आजाद हो गया। जिस दिन मेरे हाथ में पक्के सबूत आए ना, तो दुनिया का कोई वकील तुझे नहीं बचा पाएगा और मैं उस दिन तेरी सारी कलाकारी निकाल दूंगा। चल जा। हेलो। यस सर। यस सर। राइट सर। आई एम कमिंग सर। वाघमारे सर, जीप निकालो, कमिश्नर ऑफिस जाना है। ठीक है। हो चुके हैं आपके चार्ज संभालने के बाद इंस्पेक्टर राजपूत, और नतीजा कुछ भी नहीं। एक के बाद एक खून होते हैं और कातिल फरार। सर, आई एम सॉरी टू से कविता मर्डर केस की छानबीन चल रही है, लेकिन हाँ सर, मोना मर्डर केस में
कातिल अभी भी हमारी नजरों के सामने है। क्या कहा? कातिल आपकी नजरों के सामने है और आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। अरेस्ट क्यों नहीं करते आप उसे? खैर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कातिल कौन है? सर, अरोरा की सेक्रेटरी मोना के कत्ल की रात राजा ही ऐसा आखिरी शख्स था जो उससे मिलकर गया और उसके बाद मोना की लाश पाई गई। राजा के बाद सिवाय पुलिस के ना कोई वहां आया और ना कोई गया। क्या किसी ने खून होते हुए देखा? नहीं सर, अभी तक कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला। तो फिर आप किस बिना पर कहते हैं कि राजा कातिल है? क्या उसके खिलाफ आपके पास कोई ठोस सबूत है? सर, मौका वारदात पर से बहुत सी चीजों से उंगलियों के निशान उठाए गए हैं और एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट भी आने वाली है। सर, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक हमें कोई हथियार नहीं मिला। लेकिन इन सब बकवास की बातों से कुछ साबित तो नहीं होता ना? सर, मैं जानता हूं, लेकिन मैं केस को और मजबूत बनाकर राजा को रिमांड पर लेना चाहता हूं और उसके बाद वो अपना जुर्म खुद कबूल करेगा। अच्छा, क्या आप इतना भी नहीं जानते कि सॉलिड केस बनाने के लिए सॉलिड सबूत और गवाह की भी जरूरत होती है, जो इस केस में दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं आपको मोहलत किस लिए दूं? सर, आपको मुझे फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आने तक मोहलत देनी होगी, लेकिन सर उसके बाद मुझे यकीन है कि राजा सलाखों के पीछे होगा। इंस्पेक्टर राजपूत, मैं तुम्हारी अकलमंदी और ईमानदारी की तारीफ करता हूँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा और हमें अपने ऊपर वालों को जवाब भी देना है। इसलिए इस केस को सॉल्व करने के लिए मैंने अपने डिपार्टमेंट का एक नया ऑफिसर अपॉइंट किया है, जो आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। उम्मीद करता हूँ कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो केस खत्म हो चुका होगा। यस सर। अब आप जा सकते हैं। जय हिंद सर। राजा, माँ, आप अभी तक सोए नहीं? इस हाल में कहां से नींद आएगी बेटा? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। माँ, सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। चलो आप आराम करो। सेठ जी, कल शांति आई थी तो मैं किधर था कमबाग? सेठ जी, तन्ने तो अंदर राधा का हिसाब किताब कर रहे थे। फिर तूने क्या बोला? मैंने बोला सेठ जी अंदर कसरत कर रहे हैं, उसे पता है सेठ जी कसरत करते वक्त किसी से मिलते नहीं है, और वो चली गई। बहुत शरारती हो गया भीमा तू, ब्याज मिला के। पर क्या करूं, बिना कसरत किए इतना बड़ा धंधा संभाला भी तो नहीं जावे है। वो तो है सेठ जी। अब देख, आज का धंधा कितना खराब हुआ ब्याज मिला के। अब कल खाली ब्याज की रकम 1000 रुपए हुई ब्याज मिला के, और आज 999 रुपए। 1 रुपया कम क्या आया? कहता है धंधा खराब हो गया, कंजूस कहीं का। अकेले खीर खा रहा है, कम से कम मन पूछे भी नहीं है। नजर लगे इसकी खीर को। भीमा, मैं भी कितना लालची आदमी हूँ। भगवान ने तेरे जैसा मेरे को ईमानदार आदमी दिया है, और मैं हूँ केवल अपनी सोचता हूँ। देखना, इतनी देर से मैं खीर अकेले ही खाए जा रहा हूँ। ले, तू भी थोड़ा सा खा लेना।
क्या हुआ? अरे लेना। सेठ जी, डॉक्टर ने मना किया मीठा खाने को, आप ही खा लो। अरे कल ही तो तू थाली की बूंदी लपक लपक के खा रहा था। वो तो अच्छी लगी इसलिए खा ली। अरे ये भी अच्छी लगेगी, खा ले। नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, इसमें मक्खी गिरी है। तूने देख लिया। खैर छोड़ जाने दे, कोई कुत्ता आवेगा तो डाल देना। सेठ जी, खाने तो याद किया और कुत्ता आ गया। अरे सेठ जी, थारा बल्लू थारे पास आ गया। अरे तू नहीं आता तो मारे को आना पड़ता। सेठ जी तुमने तो पता है, बल्लू जुबान का बड़ा पक्का है। सेठ जी जो क्या खा रहे हो? खीर खा रहे, खाएगा? अरे खीर तो मैं बड़े शौक से खाऊं, लेकिन और पूछ सेठ जी, इसमें मुलायम मुलायम क्या है? यो किसमिस डलवाए, किसमिस। किसमिस? फिर तुम्हें बड़े शौक से खाऊं प्याज मिला के। सेठ जी 50,000 का चेक। 50,000? पहले 5,000 दो खाता खोलने के लिए। फुट्टी कौड़ी नहीं दूंगा। अच्छा तो फिर चेक लौटाने जा रहा हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, मेरा बल्लू मेरा बेटा, कब लौटाएगा रुपए तू? अगले महीने। मजाक करता हमारे साथ? अरे सेठ जी बहुत बड़े बैंक का चेक है, 5 माले की बिल्डिंग है, पहले माले से 5 माले तक जाने में टाइम तो लगता है ना। 50,000 कैश कराऊंगा, सारे आपको लाके दे दूंगा सेठ जी। हाँ, ब्याज मिला के बाद में आऊंगा सेठ जी। सेठ जी, साढ़े को थारी खीर पचेगी नहीं। अरे बीमा, सारा पैसा लेने आया था कि देने आया था? हमारी तो समझ में कुछ नहीं आवे। इसमें राजा की तस्वीर कौन सी है? कौन हो तुम? मैं अंजू। मम्मी मैं ये ट्रे लेकर चलती हूँ। नहीं बेटी, तुम रहने दो, मैं ही लेके चलती हूँ। नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज मुझे दीजिए ना। अच्छा ठीक है। बैठो। जी। वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला, देखते ही देखते तुम दोनों कितने बड़े हो गए। राजा भी तो कितना बड़ा हो गया होगा ना। हाँ वो तो है। अरे राजा तो आ ही गया। आओ राजा, जरा पहचानो तो ये कौन है? माँ, ये अजय तो नहीं लगता, क्योंकि उसकी तो हमेशा नाक बहा करती थी। माँ, ये राजा भी नहीं लगता, उसका तो हमेशा नाड़ा लटकता रहता था। अजय मेरे यार। राजा इनसे मिल, ये तेरी भाभी। नमस्ते। अबे तूने शादी कर ली और बताया तक नहीं? हाँ? यार सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मैं तुझे बता ही नहीं सका, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं यहीं पे सेटल होऊंगा। राजा अंजू से मिला? नहीं। अरे ये बैठी है ना अंजू। ये अंजू है? तब तो मैं मिल चुका हूँ। मिल चुका है? मगर कब? बस अभी अभी तो मिला। देख देख कैसे शर्मा रही है। शर्म तो औरत का गहना होता है। देख तो कितनी प्यारी लग रही है। वो तो है। अच्छा माँ, अब मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलता हूँ, मैं बहुत जल्दी में हूँ। बाय अजय। बाय। बाय भाभी। बाय। बाय माँ। बाय बाय अंजू। ओके बाय। ये तो हमेशा जल्दी में ही रहता है। आप लोग तो बैठो, चलो चाय पीते हैं। जी माँ जी। हेलो। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। क्यों हाफ क्यों रहे हो? अरे बाबा, तुम्हारा घर 8वें माले पर है ना, इसलिए। क्यों लिफ्ट नहीं चल रही? अगर लिफ्ट चल रही होती तो क्या मैं चल कर आता? ओह सो सैड राजा। तुम 2 मिनट बैठो, मैं अभी चेंज करके आई।
ओके, तब तक क्या करें? म्यूजिक। सर, ये रहा राजा का वारंट ऑर्डर। गुड, वेरी गुड। अब राजा मेरे हाथ से नहीं बच सकता। वाघवारे सर, जीप निकालो। 12। हेलो हेलो, मैं इंस्पेक्टर राजपूत बोल रहा हूँ। बोलिए। क्या मैं राजा से बात कर सकता हूँ? जी वो तो घर पर नहीं है। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, एक काम है उनसे। राजा आपको जुहू तारा रोड शीतल बिल्डिंग में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। जुहू तारा रोड, शीतल बिल्डिंग। पता नहीं राजा कहाँ चला गया। आधे घंटे से ऊपर हो गया। अरे तुम कब आए? अरे मैम साहब, मैं तो कब से आकर बैठा हूँ। चलिए केक काटिए और मुझे खिलाइए। ओके बाबा, ओके। चलो कैंडल जलाओ। ब्यूटीफुल केक। ब्लो। हाँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. राजा! 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 Raja! What are you doing? Raja! Happy birthday, Madhu. आप इस वक्त इंस्पेक्टर? हाँ, तुम्हारे घर से पता लगा कि इस वक्त तुम यहीं मिलोगे, सो चला आया। वैसे कविता और मोना के मर्डर केस की कड़ियां मिल चुकी हैं। हर जगह तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले। ये रहा तुम्हारा अरेस्ट वारंट। क्या मतलब? मतलब ये कि लड़कियों का बर्थडे तुम बहुत ही अच्छी तरह से मनाते हो। हाँ, इसको भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया ना? क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। अरे मेरी बात तो सुनिए। सुनूंगा, जरूर सुनूंगा, लेकिन हवालात में चलकर। मैं मधु के लिए गिफ्ट लेने गया था इंस्पेक्टर साहब। मैं भी तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट लाया हूँ, सरकारी गिफ्ट। ले चलो इसे। ये सच बोल का पट्टा है। जब इसकी पहली मार पड़ती है ना, तो अच्छे अच्छों का मुंह खुल जाता है और जिस्म की उस जगह पर आग जैसी जलन होती है। और दूसरी बात, तीसरी बात, जब बार बार उस जगह पर मार पड़ती है ना, तो जिस्म की चमड़ी उधर जाती है और उससे बहुत तकलीफ होती है। बताऊं वो तकलीफ कैसे होती है? कबूल ले,
कबूल ले कि वो खून तूने ही किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ तू एक वहशी है, एक दरिंदा है। तू लड़कियों के जिस्म से पहले खेलता है और फिर अपने जिस्म की प्यास बुझाकर बेदर्दी से उन्हें मार देता है। बोल बोल। नहीं, वो खून तूने किया है ना? नहीं, मैंने तूने नहीं किया, तूने किया है, तूने ही किया है, वो खून तूने किया है। मैं कहता हूँ मान जा मेरी बात, वो खून तूने किया है, तूने ही किया है, तूने किया है। क्या है? कमिश्नर साहब ने आपको ऑफिस से बुलाया इमीडिएटली। ठीक है, मैं आता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू इतनी आसानी से नहीं कबूलेगा, लेकिन शायद तू भी एक बात नहीं जानता कि करण सिंह राजपूत किस मिट्टी का बना है। अगर मैं एक बार ठान लूं ना तो अच्छे अच्छों का मुंह खुल जाता है, गुंगों का मुंह खुल जाता है। और फिर तू एक सिंगर है, सिंगर। तू तो बेटा गा गा के बताएगा कि ये खून तूने किया है, खून तूने किया है। इंस्पेक्टर राजपूत, अब तो प्रेस वालों को भी जवाब देना मुश्किल हो गया है। सर। आओ इंस्पेक्टर अजय, आओ। वेलकम। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर अजय, एवरीथिंग इज ओके? यस सर। हाँ तो इंस्पेक्टर राजपूत, कहिए क्या कह रहे थे आप? सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग केस के बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द राजा अपना जुर्म कबूल कर लेगा। 3rd डिग्री से तो भूत भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है मिस्टर राजपूत। अजय, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि राजा बेगुनाह है, जबकि इस बार उसे रंगे हाथों पकड़ा गया है? सर, मैं ये नहीं कहता कि राजा बेगुनाह है। हो सकता है खून उसने किया हो, लेकिन एक चीज के अलावा हमारे पास कोई सबूत नहीं है, और वो ये मौका वारदात पे उसका पाया जाना। सर, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती थी? क्या हम इस उम्मीद से वहां जाते कि राजा हमसे ये कहता, देखो इंस्पेक्टर मैं खून कर रहा हूं, और वो खून कर देता? अगर राजा ने कोर्ट पे कह दिया कि पुलिस ने उससे जबरदस्ती ये सब बयान लिया है, तो तब तो हमारा केस उल्टा ही पड़ जाएगा। सर, अगर उसके वकील ने साबित कर दिया कि राजा वहां सिर्फ किसी से मिलने गया था, तो एक मामूली सी चीज पर, मेरा मतलब है अगर चाकू पे सर उसकी उंगलियों के निशान नहीं हुए तो क्या करेंगे आप? तो पुलिस की बदनामी होगी और पेपरों में छपेगा कि पुलिस ने सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए राजा को पकड़ रखा है। लेकिन सर, हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक रास्ता है। हाँ सर, एक रास्ता है। ये सब तो हम जानते हैं कि राजा के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सर, मैं चाहता हूं कि राजा को छोड़ दिया जाए। व्हाट? आपका दिमाग खराब हो गया है? नो सर, मगर मैं इस बार एक खेल खेलना चाहता हूँ। सर, मैं अपने दोस्त इंस्पेक्टर को ये बात समझाना चाहता हूँ कि ये वक्त बच्चों की तरह खेल खेलने का नहीं है। वो एक वैशी है, एक दरिंदा है। वो अपनी खूबसूरती के जाल में लड़कियों को फंसाता है, उनके साथ हम बिस्तर होता है और उन लड़कियों को तकलीफ देने में उसे बहुत ही मजा आता है। और वैसे भी सर, उन लड़कियों की लाशों को देखकर ये नहीं लगता कि उनका खून कितनी बेरहमी से किया गया? अभी तक ये साबित नहीं हुआ है। मिस्टर अजय, मैंने सुना है कि राजा आपके बचपन का दोस्त है। जी हाँ, आपने सच सुना है। राजा मेरे बचपन का दोस्त है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी दोस्ती के आड़ में अपनी फर्ज को भूल जाऊं। जिस दिन भी राजा गुनहगार हुआ तो मैं अपने इन हाथों से उसको गिरफ्तार करूंगा और ये भूल जाऊंगा कि राजा मेरा दोस्त है। वो सब तो ठीक है अजय, लेकिन तुम करना क्या चाहते हो? सर, इस बार मैं आपसे हद से ज्यादा ही कुछ मांग रहा हूँ। मुझ पर भरोसा रखिए। मैं इस वक्त आपको बताने की हालत में नहीं हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी जिम्मेदारी पर राजा को छोड़ दिया जाए। सर, मैं इसके खिलाफ हूँ। इस तरह हम दूसरे लोगों को मुसीबत में डाल सकते हैं। कूल डाउन इंस्पेक्टर राजपूत, कूल डाउन प्लीज। अजय, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये तुम भी जानते हो कि यह गलत कदम होगा। फिर भी मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पर उसे छोड़ने की इजाजत दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर किसी भी तरह की घटना घटी तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। इस हालत में मैं तुम्हारे ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकता हूं। ऐसा कुछ नहीं होगा सर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं सर। इंस्पेक्टर राजपूत, मैं जानता हूं आप हमारे फैसले से नाखुश हैं, लेकिन कभी कभी हमें भी हालात के खिलाफ चलना पड़ता। राजा अभी तक क्यों नहीं आया? मेरा तो दिल घबरा रहा है। धीरज रखो माँ, अजय गया हुआ है ना,
वो राजा को लेकर जरूर आएगा। राजा राजा आ गया तू? हाँ माँ। कैसा है तू बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। ये सब क्या हो रहा है बेटा? ऐसा लग रहा है जैसे हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। शायद भगवान मेरा इम्तिहान ले रहा है माँ। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। कोई भी ठोस सबूत गवाह न होने से राजा का केस कमजोर हो गया है। लेकिन बेटा, हमारी ये मुसीबतें कब खत्म होगी? आखिर कोई तो अंत होगा इनका। नमस्ते। नमस्ते। राजा, एक मिनट। देखो राजा, एक बुरा खबर है। ये मधु की मौत की वजह से संडे का शो कैंसिल करना पड़ेगा। और जब तक ये मामला रफा दफा नहीं हो जाता, हम लोग ये काम आगे नहीं बढ़ा सकते। ये तो होना ही था, लेकिन यकीन मानिए इन सब के पीछे मेरा हाथ नहीं है। राजा, मैं मानता हूँ, लेकिन दूसरों को कौन यकीन दिलवाएगा? हमारा भी कुछ मजबूरी है ना। देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट अभी हम आगे नहीं बढ़ा सकता। नमस्ते, चलता हूँ। सब कुछ तो छूट ही चुका है, अब तो भी साथ छोड़ रही है। सब कुछ छूटेगा तेरे हाथों से। अब कोई तुझे सहारा नहीं देगा, क्योंकि तू एक डूबती हुई कश्ती है, और डूबती हुई कश्ती में कोई सवार नहीं होता राजा। देखना, अब तू मदद के लिए चिल्लाएगा, रोएगा पागलों की तरह, दीवारों पर सर पटकेगा, जिंदगी की भीख मांगेगा तू, मगर कोई फायदा नहीं होगा। तब मुझे याद करेगा तू, लेकिन अफसोस तब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि तब तक तू फांसी के फंदे के पास होगा। बस इनकी सिगरेट और फाइल मेरी सौतन बन चुकी है ये। सीआईडी ऑफिसर साहब, वक्त का कुछ पता है आपको? सारा दिन इन फाइलों में गुजार चुके हो। सीमा, मैंने राजा के पैदा होने से लेकर आज तक की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ी, लेकिन कहीं भी ये साबित नहीं होता कि राजा दिमागी तौर पर कमजोर है। कभी कभी ऐसा होता है, किसी किसी इंसान के दो चेहरे होते हैं अजय, एक दुनिया वालों के लिए, दूसरा खुद के लिए। हो सकता है राजा का भी कुछ ऐसा ही हो। इस पे मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया। अचंभा तो मुझे तब हुआ कि मिस्टर अरोरा, मिस्टर मदन अरोरा, जिसका हमें बहुत शक था, वो बच निकला। आखिर कातिल है कौन? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि कातिल कौन है। मुझे फाइल दोबारा से पढ़नी पड़ेगी, तब को शायद सुराग मिल जाए। ओफो, सुराग बाद में ढूंढते रहिए। चलिए, खाना ठंडा हो रहा है। लेकिन ये अंजू कहाँ है? 2 दिन से कुछ रूठी रूठी सी है आपकी लाडली बहना। लेकिन अंजू है कहाँ? होगी अपनी बेडरूम में। अंजू। जी भैया। अंजू, आओ ना। ओहो, आओ यहाँ। आओ, बैठो। यहाँ आओ, बैठो। क्या बात है, मेरी बहना बहुत उदास दिख रही है। नहीं भैया, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, तुझे मालूम है तेरा भाई पुलिस वाला है? अच्छा, एक बात बता, राजा से मिली? नहीं भैया, 2 दिन से नहीं मिली। पकड़ लिया। इसलिए मेरी बहना बहुत मुरझाई हुई है। अरे अंजू। ये क्या, तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? सीमा,
मेरी दिलासे से उसका पेट भर गया। अजय, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। राजा के बारे में आगे पीछे जानते हुए भी तुम अंजू को फिर भी उसके तरफ ढकेल रहे हो। सीमा, वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मेरी बहन एक अच्छे घर में दुल्हन बन के जाएगी। सुना तुमने? भैया को भी पता चल गया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बुद्धू कहेंगे। तुम्हें कब पता चलेगा मेरे हीरो? या जानकर भी अनजान बन रहे हो? और से देखो मेरी आंखों में राजा, तुम्हारा ही चेहरा नजर आएगा। I love you, राजा। बनाकर दिल की जमीन पे तुझको उतारेंगे, मुझको भी दीवाना कह के लोग पुकारेंगे। दिल गया सीने से मेरा, ये दिल गया हिल गया, तेरी अदाओं से मैं हिल गया। खबर न मुझको पता, जादू ये कब चल गया। मिल गया सपनों का राजा
आई लव यू अंजू। राजा, आई लव यू। क्या बनने आया था और क्या बन गया? इतनी मेहनतों के बाद भी तुझे क्या मिला? अकेलापन, रुसवाई, मायूसी। तू राजा कुछ नहीं कर सकता, जिंदगी भर कुछ नहीं कर सकता। अब ये बोतल ही तेरा मुकद्दर है, तो तेरे गम को आहिस्ता आहिस्ता हल्का करेगी। वाह राजा वाह, क्या सहारा ढूंढा अपने गम को भुलाने के लिए? शराब पीकर लाख कोशिश कर लो राजा, तब भी तुम्हारा गम हल्का नहीं होगा। जहर के नशे में डूबकर तुम अपने आप को गुमनामी के अंधेरे में धकेलना चाहते हो तो शौक से करो, लेकिन उस माँ को याद रखना जिसने बड़ी तकलीफों से तुम्हें इस दुनिया के काबिल बनाया है। तुम यहाँ क्यों आई हो अंजू? तुम्हारी बेबसी का तमाशा देखने के लिए, ये देखने के लिए कि हारा हुआ खिलाड़ी अपनी किस्मत को किस तरह से कोस रहा है। तो तुम क्या चाहती हो, मैं अपनी बर्बादी का जश्न मनाऊं? हाँ मनाओ, सड़कों पर निकलकर अपनी आवारगी का तमाशा करो और दुनिया को ये बताओ कि तुम शराब पीकर गाली दे सकते हो। अंजू। हाँ राजा, और शराब पीकर अपनी माँ को ये बताओ कि तुम कितने बड़े शराबी हो, वो तुम्हारे गले में हार डाले। अंजू। हाँ राजा हाँ, और तुम ये भी बताओ कि तुम एक नामर्द की तरह अपनी लाचारी का तमाशा कर रहे हो। अंजू। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, चली जाओ। चलो डार्लिंग। ओ अजय। भैया भैया। मेरी बहना, तू रो क्यों रही है? भैया, राजा ने मुझ पर हाथ उठाया। राजा ने? क्यों? राजा ने हाथ क्यों उठाया? हाँ भैया, जब मैंने उसे शराब पीने से मना किया तो उसने मुझ पर हाथ उठाया भैया। अंजू, तुम तो जानती हो राजा कैसे हालात से गुजर रहा है, कितना परेशान रहता है वो। अंजू, राजा बहुत अच्छा लड़का है, उसको इस वक्त एक सहारे की जरूरत है, और वो सहारा तुम बन सकती हो अंजू। हाँ। अंजू, अब रोना बंद करो, हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ भैया। ओ मेरी प्यारी बहना, ये हुई ना बात। हाँ। आज मैंने जो कुछ भी कहा है भूला नहीं, समझ गई ना? याद रखना और समझदारी से काम लेना, ठीक है? अब जाओ। बाय बाय। ये क्या राजा? बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जानता हूं मुझे बर्बाद करने की किसी की बहुत बड़ी साजिश है। बड़ी मेहनतों के बाद मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, और आज मेरा सब कुछ बर्बाद होने को है। नहीं बल्लू, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन राजा, तू करना क्या चाहता है? घबरा मत बल्लू, मैं इससे किसी बेकसूर की जान नहीं लूंगा। इसका इस्तेमाल सिर्फ मैं अपनी हिफाजत के लिए करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं हर वक्त, हर मोड़ और हर कदम पर किसी की आंखें मेरा पीछा कर रही हैं।
मैंने कहा जनाब कहाँ खोए हुए हैं? अरे कातिल को तो आप पहले ही आजाद करवा चुके हो, अब क्यों बेकार में मेहनत कर रहे हो? क्या फायदा सर कबाने का? अरे टाइम हो गया, घर जाइए, चैन की नींद सोइए। मिस्टर राजपूत, आप फिर बेकार की बहस कर रहे हैं। मुझे बहस करने की आदत नहीं है। मिस्टर राजपूत, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ इस केस की भलाई के लिए कर रहा हूँ। और एक बात याद रखिए, कल को अगर कातिल पकड़ा जाता है तो उसका सारा श्रेय, उसका सारा सेहरा सिर्फ आपके ही सर होगा मिस्टर राजपूत। मिस्टर राजपूत, अगर आपकी आज्ञा हो तो इस केस के बारे में कुछ कहूं? हाँ, कहिए। मिस्टर राजपूत, इस पूरे केस में एक अनोखी बात सामने आई है। कौन सी? गौर से सुनने वाली बात है मिस्टर राजपूत। देखिए, पहला खून हुआ तब तारीख थी 13 जनवरी। दूसरा खून हुआ 28 जनवरी को। इन दोनों में मेल नहीं है, लेकिन फिर भी तीसरा खून हुआ 13 तारीख को। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात एक और सामने आई। वो क्या? राजा का जन्मदिन भी 13 तारीख को ही है। तो इसमें चौंकाने वाली क्या बात है? मिस्टर राजपूत, आपको ऐसा नहीं लगता कि 13 तारीख का फेर घूम फिर के फिर हमारे सामने आ रहा है? मुझे लगता है ये महज इत्तेफाक है कि खून 13 तारीख को ही हुआ है। मुझे इस केस का इससे कोई ताल्लुक नहीं लगता। वैसे आज भी 13 तारीख। ओह गॉड। क्या ख्याल है? राजा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे पास मत आया करो, वरना तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो दूसरी लड़कियों का हुआ है। अगर मौत ही मेरा अंजाम है तो तुम्हारे लिए वो भी मंजूर है। राजा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे दूर कैसे रह सकती हूँ? राजा, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। तुम बहुत बड़ा धोखा कर रही हो अपने साथ, मुझसे प्यार करके, समझी? मैं पागल हूँ, पागल, मैं पागल हूँ, समझी तुम? और मुझसे प्यार करने वालों का वही अंजाम होता है जो दूसरी लड़कियों का हुआ है। चली जाओ यहाँ से। राजा, मैं तुम्हें इस हाल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा साथ, मुझे मेरे अकेलेपन पे छोड़ दो। हाँ? और आइंदा मेरे पास आने की कोशिश मत करना, समझी तुम? नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। सुना तुमने? मैं नहीं जाऊंगी। चली जाओ यहाँ से। नहीं। तुम ऐसे नहीं मानोगी। चले जाओ यहाँ से।
नहीं तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। नहीं राजा, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम मुझे नहीं मार सकते राजा, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। तुम मुझे नहीं मार मार सकते डालूंगा। राजा, तुम मुझे नहीं मार सकते। अकेला छोड़ दो। तुम मुझसे प्यार करते हो राजा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते राजा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे नहीं मार सकते राजा। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ राजा। आइए सर। हेलो इंस्पेक्टर अजय। सर, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आई नो। तो हमारा शख्स सही निकला है? राजा ही असली कातिल है। सर ये राजा का दूसरा रूप है। क्या मतलब? मतलब जी हाँ सर। सर मैं आज आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाऊंगा जो इस केस की बुनियाद का राजदार है। हेलो इंस्पेक्टर राजपूत। आइए आइए डॉक्टर साहब आइए। हेलो सर, ये डॉक्टर किशन लाल है। डॉक्टर साहब, ये शख्स जो आपके सामने खड़ा है कौन है? ये अमर है, अमर मल्होत्रा। What nonsense is this? डॉक्टर, ये तो राजा है, अमर कैसे हो सकता है? सर, है ना चौंकाने वाली बात। सर आपके सामने आज एक नई कहानी आएगी जो शुरू होती है डॉक्टर किशन लाल के अस्पताल से। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि अगर ये कहानी आप सुनाएंगे तो बेहतर होगा। कमिश्नर साहब, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है, सच्चाई है। आज से 25 साल पहले यानी कि 13 सितंबर को मेरे अस्पताल में 2 इमरजेंसी डिलीवरी केस आए थे। जग्गू, भाई मुबारक हो, तुम्हारी बीवी को जुड़वा बच्चे पैदा हुए। थैंक यू डॉक्टर साहब। इट्स ऑलराइट। थैंक यू। जग्गू, तुम्हारा दूसरा बच्चा जुड़वा होने की वजह से पहले वाले से काफी कमजोर है और उसके बचने की उम्मीद भी बहुत कम है। अगर सही इलाज किया जाए तो वो शायद बच भी सकता है। डॉक्टर, रूम नंबर 13 के पेशेंट की हालत सीरियस होती जा रही है। व्हाट? चलो मैं आता हूँ। जग्गू प्लीज वेट। आइए। डॉक्टर साहब, कैसी है गीता की तबीयत? बैठिए ना, बैठिए प्लीज।
आपकी पत्नी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, बट आई एम सॉरी मल्होत्रा साहब, मैं आपके बच्चे को नहीं बचा सका। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? गीता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने कितने सपने संजोए थे अपने बच्चे के लिए, मैं उसे क्या जवाब दूंगा डॉक्टर साहब? हिम्मत से काम लीजिए मल्होत्रा साहब। हिम्मत कैसे रखूं डॉक्टर साहब? भगवान की मर्जी के आगे हम लोग मजबूर हैं, और उन्हें होश आने के बाद आपको ही तो संभालना पड़ेगा उन्हें। गीता इस बात को सुन के पागल हो जाएगी। मैं अपना बच्चा तो खो चुका हूँ डॉक्टर साहब, पत्नी को नहीं खोना चाहता। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हुआ? वार्ड नंबर 7 के पेशेंट का पति चिल्ला रहा है, आप जल्दी आइए। चलो मैं आता हूँ। मल्होत्रा साहब, मैं अभी आता हूँ। अरे क्या लुटते हो क्या पब्लिक को? हाँ क्या है क्या? काय का बिल भरू? कौन सा बिल भरू? आप क्या बात है जग्गू, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे क्या डॉक्टर साहब बोल रही है बिल भरो? भाई तो अपनी बीवी को सरकारी अस्पताल समझ के लेके आया था, हाँ। अब नाटक कर रही है, बिल भरने की बात कर रही है। जग्गू ये सरकारी अस्पताल नहीं है, बिल तो तुमको भरना ही पड़ेगा। क्या डॉक्टर साहब, दारू लेने को पैसा नहीं है मेरे पास, आप बिल भरने की बात कर रहे हो? देखो जग्गू, जब तुम एक मामूली सा बिल अपने बच्चे के लिए नहीं पे कर सकते तो फिर तुम उसका इलाज कहाँ से कर पाओगे जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है? अरे फेंक दो उसको, फेंक दो, मैं बोलता हूँ कचरे के डिब्बे में फेंक दो। बिल्कुल नहीं चाहिए अपने को। देखो भाई कैसा हट्टा कट्टा हो के नहीं दिखता है, भाई तो हट्टे कट्टे वाले को लेके जाऊंगा। अब वो कमजोर पैदा हुआ, उसमें मेरी कोई गलती है क्या? नहीं। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी कोई गलती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। बस भाई हट्टे कट्टे वाले को लेके जाऊंगा। एक काम करो आप, वो कमजोर वाले को आप रख लो डॉक्टर साहब। भाई बच गया तो कंपाउंडर बना देना उसको। क्या बोलते हो, कंपाउंडर बना देना। अच्छा बैठो, आओ यहाँ आओ। बैठो बैठो जग्गू, बैठ के बात करते हैं। आ जाओ बैठो। देखो जग्गू, ये बात तो पक्की है कि तुम अपने बच्चे को पालना नहीं चाहते। नहीं, तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं कि तुम उसका इलाज कर सको। तो क्यों ना उस बच्चे को तुम मेरे दोस्त को गोद दे दो, तुम्हें उसकी कीमत मिलेगी। बच्चे का इलाज भी वो कर देंगे और ईश्वर ने चाहा तो वो बच जाएगा। वो बचे या मरे, मेरे को तो माल से मतलब है। हाँ, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे जग्गू। हाँ कमिश्नर साहब, जग्गू की पत्नी बेहोश थी और मैंने वो बच्चा मल्होत्रा साहब को दे दिया ताकि उसकी सही परवरिश हो सके। मगर तकदीर का खेल भी कितना निराला होता है कमिश्नर साहब। उस रात एक एक्सीडेंट में जग्गू की मौत हो गई और वो ये राज अपने सीने में दबाकर इस दुनिया से चला गया। मल्होत्रा साहब का बच्चा ठीक हो गया और आज वो बच्चा आपके सामने खड़ा है कमिश्नर साहब। हाँ हाँ, मैं अमर हूँ। मैंने ही उन लड़कियों को मारा था, मैंने ही उन लड़कियों का खून किया था। मगर क्यों? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उन लड़कियों से? मेरी उन लड़कियों से दुश्मनी नहीं थी, मेरी दुश्मनी थी राजा से। लेकिन राजा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? नफरत थी मेरे दिल में उसके लिए, और ये नफरत तब पैदा हुई जब मैं विदेश से आधी अधूरी पढ़ाई छोड़कर हिंदुस्तान वापस आया। पापा। मल्होत्रा साहब, देखिए अमर जी आए। पापा। बेटा। पापा मैं आ गया हूँ। जीते रहो बेटा। पापा आप फिक्र मत कीजिए, आप अच्छे हो जाएंगे। मैं आ गया हूँ ना। बेटे, मैं जानता हूँ मेरा वक्त पूरा हो गया बेटा। मैंने तुम्हें 2 काम के लिए बुलाया बेटा। वकील साहब, बेटे साइन कर दे। बिना पढ़े साइन कर दिया बेटे। पापा आपका हुक्म सर आंखों पर। बेटे, आज से मेरी सारी जायदाद के इकलौते वारिस तुम हो। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि जिस तरह मैंने मेहनत करके इस बिजनेस को बढ़ाया है, तुम भी ऐसा ही करोगे। हाँ। वकील साहब, मैं अपने बेटे से अकेले में बात करना चाहता हूँ। जी मल्होत्रा साहब।
बेटे, एक बात है जो मैंने तुम्हारी माँ को उसके मरने तक नहीं बताई बेटा, वो बात आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बेटा। भगवान करे हर एक के घर तुझ जैसी औलाद हो। काश तू मेरा बेटा होता। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका बेटा नहीं हूँ। पापा, मैं किसका बेटा हूँ? बोलो ना, मैं किसकी औलाद हूँ? ये हकीकत है, तू मेरी औलाद नहीं है बेटा। मैं चाहता था कि मेरे मरने से पहले ये बात तुझे मालूम पड़ जाए बेटा। पापा, 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 पापा। इतनी बड़ी जायदाद का मैं वारिस था, लेकिन मेरी खुशी को ढकने के लिए वो सच मुझे काटने लगा। इन सवालों के जवाबों के लिए मैंने हर उस आदमी की मदद ली जो मेरे पापा के करीब था, लेकिन फिर भी मुझे कामयाबी नहीं मिली। लेकिन एक दिन बिजनेस की कुछ फाइलें टटोलते वक्त मेरे हाथ पापा की बहुत पुरानी डायरी लगी। उसके पन्ने पलटते वक्त एक नई हस्ती का चेहरा मेरे सामने आया और वो थे डॉक्टर किशनलाल। डॉक्टर किशनलाल, डॉक्टर किशनलाल, डॉक्टर किशनलाल, डॉक्टर किशनलाल। मैंने डॉक्टर साहब के मिलने के बाद अपने बाप का पता ढूंढ निकाला, लेकिन वो मर चुका था और उसका परिवार मोहल्ला छोड़कर जा चुका था। लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिली, क्योंकि एक सवाल बार बार मुझे काट रहा था कि मेरे परिवार वाले ने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक दिन मैंने अपनी तस्वीर अखबार में देखी, उसमें राजा का नाम लिखा था। उस दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं राजा की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि मैं कमजोर नहीं था। मैं कमजोर नहीं था। मैं राजा का हमशक्ल होने का फायदा उठाता रहा। लड़कियां मुझे राजा समझती थी और मैं उनका खून कर देता था और शक के दायरे में राजा पकड़ा जाता था। डॉक्टर साहब, यस, थैंक यू। इट्स ऑल राइट। जी हाँ सर, ऐसा ही हुआ। आखिर मुझे भी राजा पे शक होने लगा और जिंदगी में मैंने पहली बार ऐसा काम किया जो कोई भाई नहीं कर पाता। मैंने अपनी बहन अंजू उसे राजा की तरफ ढकेलना शुरू कर दिया, ताकि राजा कोई भी हरकत करे तो राजा पकड़ा जा सके, क्योंकि आप सबको राजा पे शक था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। अमर, तुमने 13 तारीख की क्यों चुनी? नफरत थी मुझे इस तारीख से, क्योंकि इसी मनहूस दिन को मैं पैदा हुआ था। अमर, अमर, पीछे, अमर, पीछे, अमर, अमर, छोड़ दो। अमर, देखो, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। अमर, बंदूक छोड़ दो। अमर, बंदूक छोड़ दो। अमर, अमर, बंदूक छोड़ो। पीछे, बंदूक छोड़ो। छोड़ दो पिस्तौल। मैं किसी के हाथ नहीं आने वाला। मैंने बता दिया तुम लोगों को, मैं कमजोर नहीं हूँ। पीछे हट जाओ, हट जाओ। नहीं छोड़ूंगा। अमर, अमर, ये पिस्तौल हमें दे दो। अमर, अमर, मार दूंगा। मैं कह रहा हूँ पीछे, पीछे हटो। अमर, देखो, हम कह रहे हैं पिस्तौल हमें दे दो। बात समझो। देखा तुम लोगों ने, मैंने बता दिया मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं कमजोर नहीं हूँ। कुछ हासिल नहीं होगा। पीछे हट जाओ, नहीं तो गोली चला दूंगा। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने कानून को खिलौना बनाकर खेला है। तुम सबकी आंखों में धूल झोंक कर बदला ले लिया मैंने। मैं किसी के हाथ में आने वाला नहीं हूँ। ना मैं कमजोर हूँ, ना मैं कमजोर था, और ना मैं कमजोर रहूंगा। अमर, ओह गॉड। अंजू, तुम जानती हो मैं कितना खुश हूँ। मेरे सर पर लगा वो दाग मिट गया, और इससे भी बढ़कर खुशी मेरे लिए ये है अंजू कि तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। राजा, वो हालात ही कुछ ऐसे थे। तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था।
मैं पहले भी तुम्हें उतना ही प्यार करती थी जितना कि आज करती हूँ। मैं कितना खुशनसीब हूँ जो तुम मुझे मिली। लेकिन तुमने मुझे प्यार में अभी तक कोई सौगात नहीं दी। तुमने भी तो नहीं दिया। मैंने नहीं दी तो ठीक है, अब दे देता हूँ। सच? हाँ सच। आंखें बंद करो। ये लो। लखानी साहब आप यहाँ? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। राजा, तौबा तौबा तौबा। अरे मगर क्यों तौबा तौबा? अरे सेठ जी धारी गिर बड़ी भारी होगी। अरे बचाओ सेठ जी, छोड़ो नहीं आज। बोल। तौबा तौबा, इतना करूंगा। तौबा तौबा, प्याज मिला के दे दूंगा। तौबा तौबा, मारे बाप की कसम, सारे को छोड़ूंगा नहीं। मारे हनुमान जी की कसम, थारी टांग तोड़ दूंगा। बोल। तौबा 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 तौबा। उल्लू भाग गए, लल्लू देखते रह गए। अरे तौबा तौबा तौबा। अरे राजा, ये तौबा तौबा ने तो बड़ी सारी दुनिया में तहलका मचा दिया है। अरे अमेरिका, लंदन, अरे यहाँ तक कि धारावी, गोवंडी, चेंबूर, मानकुद, अरे हमारा उल्लासनगर में भी तहलका मचा दिया है। अरे राजा देख, मैं तेरे लिए नया कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूँ, लेकिन एक बार ये तू तौबा तौबा गा के दिखा। क्यों लखानी साहब? अरे बाबा, ये मैं नहीं, ये पब्लिक की डिमांड है ना? अरे पब्लिक के लिए तो राजा हमेशा तैयार रहता है। क्यों दोस्तों, हो जाए? तौबा तौबा। तौबा 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 करना मैं तेरा। तौबा 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 करना मैं तेरा। हर पूरी पटाखा डाले दिल पे डाका। हर पूरी पटाखा डाले दिल पे डाका। किस किस नू मैं किस करा, किस किस नू मैं मिस करा। हो किस किस नू मैं किस करा, किस किस नू मैं मिस करा। तौबा 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 करना मैं तेरा। तौबा 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 करना मैं तेरा।